चलिए, प्रतियोगिता क्लास में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं वापस आज के करंट अफेयर। आईपीएल स्पॉन्सरशिप किसने जीती? आईपीएल की स्पॉन्सरशिप पहले थी वीवो। वीवो का एक चाइनीज़ कंपनी है, आप जानते होंगे। तो गलवान घाटी में हमारे चाइनीज़ सैनिकों से झड़प हुई, मतभेद हुई। इसके कारण हमने कई चाइनीज़ कंपनी का बहिष्कार किया, 39 ऐप्स को बैन भी किया, और तो वीवो से स्पॉन्सरशिप छीन ली गई। तो अभी अब ये ड्रीम 11 के पास चली गई है। ड्रीम 11 222 करोड़ देगा बीसीसीआई को। तो ड्रीम 11 के पास चली गई है। और आईपीएल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आईपीएल इस बार का आईपीएल होगा यूएई में। यूएई में आईपीएल होगा इस बार का। पिछली बार विनर था मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा जिसके कप्तान हैं। और आईपीएल के चेयरमैन पूछ सकते हैं आपसे। आईपीएल के चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल। ब्रिजेश पटेल, ठीक है। आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था? आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 में। और जब ये इसकी रेस में, स्पॉन्सरशिप खरीदने की रेस में, दो एजुकेशन कंपनी भी शामिल थी, एजुकेशन बेस्ड। एक आपने सुना होगा बाइजू, और एक अन अकेडमी। लेकिन ड्रीम 11 ने जीती। बाइजू साहब ने न्यूज़ में तब सुना होगा, इंडियन टीम की जर्सी को जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी वो थी ओप्पो के पास। लेकिन वो ओप्पो से छीन ली गई थी, और वो किसने उसका स्पॉन्सरशिप किसके पास चली गई थी? बाइजूस के पास। बाइजूस एक एजुकेशन ऐप है, तो बाइजूस के पास। अब इंडियन टीम की जर्सी पर आपको बाइजूस दिखता है। ये पिछले कुछ महीनों में हुआ था। तो पहले ओप्पो की गई और अब वीवो की गई। ये भारत के लिए बड़ा अच्छा है कि चाइनीज़ कंपनीज की स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो रही है। ठीक है, 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल में। शुरू में 8 टीम खेली थी फर्स्ट टाइम में। और आई थिंक आईपीएल के बारे में आपसे इतना ही पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस निर्वाचन आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है? अब देखिए, सबसे पहले आप निर्वाचन आयुक्त समझिए। हमारा जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें एक होता है मुख्य निर्वाचन आयोग और दो होते हैं निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे सुनील अरोड़ा है। ध्यान से समझिएगा, ये जो नियुक्ति होती है, जो नए नए पोस्ट किए जाते हैं, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुनील अरोड़ा है। और चुनाव आयुक्त हमारे जब चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी 1950 में, 25 जनवरी को, संविधान लागू होने के एक दिन पहले, 25 जनवरी 1950 को, 1950 को, तब इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन होता था केवल। लेकिन अब इसमें दो चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हो गया सुनील अरोड़ा, और निर्वाचन आयुक्त दो होते हैं। उनमें से एक है अशोक लावासा और एक है सुशील चंद्रा। तो जो अशोक लावासा है, इनको खबर में अटकलें थी कि इनको अब मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे ये। लेकिन इसके पहले ही, अब ये तो पॉलिटिक्स है, हम नहीं जानते इसके बारे में, तो इनने अभी इस्तीफा दे दिया। और अब ये एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस, उसके उपाध्यक्ष बनेंगे। कौन? अशोक लवासा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा थे, और दो चुनाव आयुक्त हमारे कौन थे? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया है और ये एडीबी के उपाध्यक्ष बनेंगे। ठीक है। और चुनाव आयोग के बारे में आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या पूछ सकते हैं? इसका आपसे आर्टिकल पूछ सकते हैं। तो इसका आर्टिकल है 324। और जो 25 जनवरी 1950 को जब ये निर्वाचन आयुक्त हमारा बना था, उसी 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो अब ये एडीबी के उपाध्यक्ष बने। एडीबी के उपाध्यक्ष, तो एडीबी आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस। इसके उपाध्यक्ष बनेंगे अशोक लवासा, जिन्होंने निर्वाचन आयुक्त से इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके अध्यक्ष पूछ सकते हैं आप, तो इसके अध्यक्ष है ताके हिको नकाओ। ताके हिको नकाओ पहले थे, ये कंफ्यूज मत होना, ये रटा रटाया हुआ है ताके हिको नकाओ। ताके हिको नकाओ नहीं है अब इसके हैं जो एडीबी के जो अध्यक्ष है वो है मासात्सुकु असाकावा।
ताकि हिको नकाव रटाया रटाया काफ़ी दिनों से ये मत कर देना इसके नए अध्यक्ष अब बने मात्सुको सकावा। ये पहले ही बन गया है, जापानीज़ है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो निर्वाचन आयुक्त इस्तीफा दिया है अशोक लवासा ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसे आई एम सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई एम सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। क्वेश्चन 3, एडीबी के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया है, तो एडीबी के नए अध्यक्ष अशोक लवासा को बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने। अब देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मेघालय के जो नए राज्यपाल बने हैं, ये बने हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे, लेकिन जब से 31 अक्टूबर 2019 को जब 370 हटा, तब उपराज्यपाल का पोस्ट जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बने। तो उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सत्यपाल मलिक वहाँ से निकले थे। फिर ये बने थे गोवा के राज्यपाल। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आप जानते हैं, तो गोवा के राज्यपाल बने ये। और अब ये वहाँ से इस्तीफा दे दिया है और अब इनको बनाया गया है मेघालय का राज्यपाल। मेघालय का राज्यपाल कौन बने, सत्यपाल मलिक। इनसे प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, इनसे शायद अनबन थी इनकी थोड़ी सी, इसलिए शायद इस्तीफा हो गया होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेघालय के नए राज्यपाल ये बने, तो फिर मेघालय से राज्यपाल कौन थे पहले वहाँ पे, तो वहाँ पे थे पहले तथागत रॉय। तथागत रॉय की जगह ली इन्होंने, तथागत रॉय का कार्यकाल पूरा हो गया है। ठीक है, तथागत रॉय की जगह ली। और अब गोवा के, जब ये मेघालय के बन गए, तो अब गोवा के राज्यपाल की पोस्ट कौन संभालेंगे, तो अब गोवा के राज्यपाल की पोस्ट, गोवा के राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार जो है वो रहेगा भगत सिंह कोश्यारी के पास। भगत सिंह कोश्यारी कौन है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सत्यपाल मलिक गोवा के थे, वो बन गए मेघालय के। मेघालय के तथागत रॉय का कार्यकाल पूरा हो गया इसलिए। और अब गोवा के राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार जो रहेगा वो भगत सिंह कोश्यारी के पास रहेगा, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है। ठीक है, आई एम श्योर अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्रालय, सबसे पहले तो ये किया गया है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को, HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर को। ठीक है, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और आपको बता दूं, जब ये पहले 1985 में जब राजीव गांधी सरकार थी, तब इसका उल्टा हुआ था। तब शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। और अब क्या हुआ है, अब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, इस कारण ये हुआ था। और अभी 2020 में भी नई शिक्षा नीति आई है, अपनी एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसलिए तो ये थे सारे 5 क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग में से कई सोच रहे होंगे, जो करंट अफेयर पढ़ते वो सोच रहे होंगे कि निशिकांत कामत, जिनका भी अभी निधन हो गया, एक फिल्मी डायरेक्टर थे जिन्होंने दृश्यम बनाई थी और भी कई अच्छी मूवी बनाई थी, उनका क्वेश्चन क्यों नहीं लिया। फिर आप सोच रहे होंगे कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस MP का, उसका नाम अब अटल बिहारी के नाम पर रख दिया गया, वो क्वेश्चन क्यों नहीं लिया गया। तो देखिए, ये अभी मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं नया हूँ, तो बड़े लंबे वीडियो अभी देखते नहीं हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सब्सक्राइब मिले, तो अपन डेली के और क्वेश्चन लाएंगे। तो सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो, लाइक करो, कोचिंग्स ग्रुप में शेयर करो इनको प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।